हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज नवरात्रि की कुछ रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको नवरात्रि के दिनों में करना है। और अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक है और 9 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक आपको कुछ भी घर में नई वस्तुएं फिलहाल नहीं खरीदनी, क्योंकि 13 अप्रैल तक कुछ कुछ समय खराब है। उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मैं कुछ रेमेडीज बता रही हूँ, आप उन रेमेडीज को करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो माता रानी आ रही हैं वो घोड़े पे सवार होके आ रही हैं। तो घोड़े पे सवार होके आ रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि राजनीति क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव नजर आएंगे आप लोगों को देखने में। कुछ ऐसे भी चेंजेस आएंगे जैसे कहीं विद्रोह की स्थिति हो सकती है, लड़ाई झगड़े की इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि रेमेडीज में आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आए। आपको अगर वास्तु का कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में अगर कोई वास्तु प्रॉब्लम है, आपका अपना खुद का घर है या फिर आप कहीं किराए के घर में रहते हैं, लेकिन अगर वास्तु प्रॉब्लम है तो उस वास्तु दोष को आपको दूर करने के लिए आपको पूरे 9 दिन अपने घर में दोनों टाइम सुबह और शाम को लौंग और कपूर नीचे आप रखेंगे। भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर के ऊपर आपको या तो 2 लौंग रखिए या तो फिर 5 लौंग रखिए, उसको लेके जला देना है। और जब जलाएं तो जो उसका धुआं है वो अपने घर के पूरे एक एक कोने तक लेके जाइए, पूरे घर में धुआं करिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय, जो लोग जौ बोते हैं, माता रानी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, तो जौ सभी को पता है कि कैसे बोई जाती है। केवल उसमें आपको क्या करना है कि एक चांदी का सिक्का वो रख देना है। चांदी के सिक्के में लक्ष्मी गणेश जी बने हो ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन होना इंपॉर्टेंट है। आप वो रख दीजिए बीच में मिट्टी के अंदर। जब नवरात्रि का उद्यापन हो जाएगा, उस चांदी के सिक्के को निकाल के धोना नहीं है, केवल पोंछना है। और अपने घर की जो तिजोरी है जहां आप अपना धन रखते हैं, एक लाल कपड़े में उस सिक्के को रख के उस तिजोरी के अंदर पर्स में रख लीजिएगा। और एक काम आपको करना है, तीसरा उपाय, कि पूरे 9 दिन आपको एक पान का पत्ता लेना है जो कि कहीं से भी कटा पिटा ना हो, छेद ना हो, डंडी ना टूटी हो उसकी। उस पर आपको एक सुपारी रखनी है और एक कॉइन रखना है। कॉइन कोई भी रख लीजिए, 1 रुपए का रख लीजिए। आपको पूरे 9 दिन करना है ये काम। और ये जो भी आपका इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा करते जाइएगा। उद्यापन के बाद एक साथ जो है कहीं भी आप पेड़ के नीचे रख दीजिएगा जाकर के, या कहीं किसी बहते पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये काम करेंगे, मतलब जब आप माता रानी के सामने पान रखेंगे, उसमें सुपारी और सिक्का, उसका समय निर्धारित होना चाहिए, एक बिल्कुल सही टाइम पे। अगर आपने 9 बजे रखा है तो ठीक 9 बजे ही रखना है। अगर आपने 12 बजे रखा है तो ठीक 12 बजे रखना है। आपको समय इधर उधर मत करिएगा। आप देखिएगा इसका चमत्कार आपकी लाइफ में जरूर पड़ेगा। अगला उपाय, जो ईंट होती है ना, छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिएगा ईंट का, घर लाइए, उसे वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद गंगा जल से उसको वॉश करिए। उसके बाद उसे घिस लीजिए, कहीं भी जो साफ सुथरी जगह वहां पे घिसिए। घिसने पे जो उसका जो कलर आएगा ना, रेड कलर, वो लेके आपको शिवलिंग पे लगाना है। घर में अगर शिवलिंग है तो सही है, नहीं है तो आसपास जहां भी आपके मंदिर हो शिव जी का, आप वहां जाके लगाइए। यदि आप ऐसा पूरे 9 दिन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं कर पाते तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन जरूर कर लीजिएगा। नवरात्रि में एक दिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये काम जरूर करिएगा। आपका अगला उपाय, एक प्लेन कागज लीजिए जो कि बिल्कुल सफेद कलर का होना चाहिए। लाल पेन से उसमें अपनी विश लिखिए। विश आपको प्रेजेंट में लिखनी है, मेरा ये काम हो चुका है। और वो कागज आपको अपनी माता रानी के चरणों में लाल कपड़े पे बिछा करके उसमें रख देना है। एक लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर वो कागज रख दीजिए। कागज को फोल्ड करके रखिएगा, माता रानी के चरणों में रख दीजिएगा वो। ठीक है, और जब ये उद्यापन हो जाए
तो उस कागज को लेके कहीं भी मिट्टी में गाड़ दीजिएगा, या तो घर के किसी गमले में और या तो फिर कहीं बाहर जाके गाड़ दीजिएगा। आप देखिएगा कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अगला उपाय, लाल रंग का फूल अगर मिलता है तो ठीक, अगर गुड़हल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुड़हल का फूल तो सबसे अच्छा होगा। नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, गुड़हल का फूल है, गुलाब का फूल है, नहीं तो फिर कोई और भी लाल रंग का फूल मिल जाए। आपको एवरी डे पूरे 9 दिन तक माता रानी के चरणों में चढ़ाना है। और जो पुराना जो फूल होगा पिछले दिन का, उसको लेके अपने घर के गमले में गाड़िएगा, बाहर मत करिएगा, घर से बाहर, घर के गमले में गाड़िएगा। तो ये मैंने जो कुछ उपाय बताए हैं आपको, अगर इनमें से आप ये उपाय जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आपको सुविधा हो, अगर आप कर सकते हैं तो अपनी लाइफ में चेंजेस आप 100% देखेंगे ही देखेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि।